कोनोहा में संकट के बादल मंडरा रहे थे। उस रात विद्रोह की चिंगारी आंख पकड़ चुकी थी। सारे उचीहास को जिस वक्त का लंबे अरसे से इंतजार था वो वक्त आ चुका था, पर इताची के अंदर का संघर्ष अब भी जारी था। उसे ना तो अपने विलेज से गद्दारी करनी थी और ना ही अपने माता पिता की हत्या, और फिर मजबूरन उसे अपने पिता का साथ देना पड़ा। पर इताची ने डांजो या विलेज के किसी भी शिनोबी को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि वो किस तरफ है। पर फुगाकू अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। सारे उचीहास ने विलेज में सामान अधिकार न मिलने की वजह से इस विद्रोह को चुना है लॉर्ड थर्ड। वक्त आ गया है कि एक उचीहा होकागे बने। हिरुज़ेन ने फुगाकू को समझाने की कोशिश की, अब भी वक्त है, तुम ये सब रोक सकते हो। इस मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। मासूम लोगों को मारकर विलेज तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फुगाकू ने कहा कि जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें दुर्भाग्य से मरना होगा। मैंने यही रास्ता चुना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। फुगाकू ने हिरुज़ेन के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो उसकी शर्तें मान लो या फिर हिरुज़ेन को मरना होगा। हिरुज़ेन के पास कोई चारा नहीं था और इसी के साथ शुरू होता है दोनों के बीच भीषण युद्ध। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर वो सिर्फ एक वार्म अप था। असली लड़ाई तब शुरू हुई जब ब्लैक फ्लेम्स हिरुज़ेन के शरीर को जलाकर राख करने लगी। फुगाकू ने पहली बार किसी के सामने अमातेरास का इस्तेमाल किया था, पर जो जल रहा था वो एक क्लोन था। फुगाकू की आंखें देखकर हिरुज़ेन समझ चुका था कि उसका मांगेक्यो शारिंगन जाग चुका है। हिरुज़ेन ने फौरन मंकी किंग एनमा को समन किया। मंकी किंग का सबसे शक्तिशाली मुक्का फुगाकू को डायरेक्ट पड़ा, पर धूल के बादल हटते ही उसने देखा एक विशाल रेड सुसानो, जिससे फुगाकू को एक खरोंच भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ इताची दूर से विलेज में होती तबाही को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और उसे याद आ रहा था कि शिजुई ने मरते हुए उसके भरोसे विलेज और क्लैन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद इताची को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो खुद से कहता है ये सब मेरी गलती है और अब इसे मैं ही ठीक करूंगा। वो तुरंत उस जगह जाता है जहाँ पर ओबिटो ने डांजो को मारा था, पर वहाँ उस जगह पर डांजो की बॉडी को ना देखकर वो हैरान हो जाता है और अंधेरे से डांजो चलते हुए आता है और कहता है मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। वक्त आ गया है कि हिडन लीफ को एक काबिल होकागे मिले और वो मैं हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे घटिया क्लैन को मिट्टी में मिला दूंगा इताची उचिहा। सास्के एक बच्चा होने के बावजूद ये समझ चुका था कि उसके पिता और क्लैन के बाकी लोग कुछ गलत कर रहे हैं। वो देखता है कि नारुतो जमीन पर बेहोश पड़ा था। दरअसल नाइन टेल्ड फॉक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उचीहास के प्लान का हिस्सा था, ताकि विलेज के बाकी शिनोबीज नाइन टेल्स को संभालने में लग जाएं और उनके लीडर फुगाकू हिरुज़ेन से अकेले लड़े। ऐसा करने के लिए वो लोग नारुतो को अगवा करके फुगाकू के पास लाए थे और फुगाकू ने अपने मांगेक्यो शारिंगन के पावरफुल गेंजुत्सु से नारुतो और कुरमा को वश में कर लिया और उन दोनों को सील तोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे नाइन टेल्ड फॉक्स बाहर आ चुका था। मादरा उचिहा के बाद फुगाकू वो दूसरा इंसान था जिसने मांगेक्यो शारिंगन से नाइन टेल्स को वश में किया था। टेल्ड बीस्ट के निकलने के बावजूद जब सास्के को नारुतो मिला तब उसका दिल धड़क रहा था, पर वो बेहोश था और जल्द ही उसकी जान जाने वाली थी। और तभी तबाही मचाते नाइन टेल्ड फॉक्स के ऊपर एक विशाल मेढक आकर गिरता है, जिस पर सवार होते हैं मास्टर जेराया। आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में।